नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और साथ ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो, ऐसी हम दुआ और आशा करते हैं। तो नए साल की शुभकामनाएं चलती रहेंगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर और ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज पर, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया है। यदि आपने वो वीडियो अटेंड नहीं किया है तो पहले आप उसको अटेंड करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23वां इस प्रकार से है। इससे पहले 1 से लेकर 22 तक हमने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उनको एक बार देख सकते हैं। तो 23वां है, 1,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, देखो अर्धवार्षिक देय है तो दर का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। क्यों करेंगे, देखो क्योंकि 10% क्या है, वार्षिक है। ये वार्षिक है, इसका मतलब ये कितने महीने का है, 12 महीनों का। अब हमें निकालना है अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने का, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। इस प्रकार से यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 6 से 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12 और फिर 2 का भाग देंगे तो ये 5% हो जाएगा। ठीक है, तो दर क्या हो जाएगी, एक प्रकार से आधी हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम टाइम को देखते हैं तो ये हमें दिया है 1.5 वर्ष, तो दर का आधा करते हैं तो समय का हम क्या करते हैं, दुगना करते हैं। क्यों करते हैं, देखो 1.5 वर्ष दिया है, इसको हम महीनों में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से गुणा करेंगे, तो ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, फिर हासिल की 6, 12 एकम 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18, यानी कि 18 रहेगा ये। और हमें देना अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने में एक बार देना है, तो ये कितनी बार देंगे हम, 6 तियो 18, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, 3 वर्ष या 3 बार देंगे 6 महीने के हिसाब से। ठीक है, तो दर आधी हो जाएगी एक तरीके से हम देखें तो, और समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। 1.5 का दुगना कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अर्धवार्षिक देय से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, ब्याज की गणना करें जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो देखो हमें क्या दिया है, मूलधन 1,000 रुपये है, तो हम निकाल देंगे क्या, ब्याज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ट्री मेथड से। जैसे 1,000 है तो 1,000 का कितना निकालेंगे, 5% है रेट, तो 5/100। जैसे 3 वर्ष के लिए निकालना है या 3 बार के लिए, तो 3 3 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, 50, और 50 गुणा 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 150। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम निकालेंगे किसका, 50 का 5/100, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 50 से 2 बार, और 5/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5, और फिर गुणा करेंगे 25 75, यानी कितना रहेगा, 7.5। ठीक है, और फिर हमें निकालना है 2.5 का 5/100, यानी कि 5%। तो गुणा करेंगे इसे, 25 गुणा 5 करेंगे 125 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट थी एक अंक के बाद में, अब बटे 100 और करना है तो 2 अंक और खिसक जाएगी, यानी कि पॉइंट कहाँ पे आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो ये कितना रहेगा, पॉइंट 125। ठीक है, तो ये रहेगा पॉइंट 125। ठीक है, अब हमें सबको ऐड कर देना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे ऐड करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, तो 2 5 तो ऐसे का ऐसे रहेगा, और यहाँ से 5 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे इसे 0 और 7, कितना रहेगा, 7, फिर जोड़ेंगे 5 5 और कुछ नहीं है तो 5 ही रहेगा, और इधर से 1 रहेगा, यानी कितना रहेगा, 157.625। और यदि पॉइंट के बाद में तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं हम, तो इसे कितना लिखेंगे फिर, 157.6, और देखो 2 है तो इसमें 1 की वृद्धि कर देंगे तो ये 157.63 होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, डी। वैसे पहले वाले वीडियो में हमने इसको डिस्कस कर लिया है, और एक बार ये फिर से प्रिंट हो गया है,
तो एक बार वापस देख लेंगे तो ये कितना आएगा 157.63, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है। अगला है जैसे 6 माही आधार पर चक्रवृद्धि करके गणना किए जाने पर 18,500 रुपये की राशि 40% वार्षिक दर पर 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो 18,000 रुपये की राशि है और 6 माही आधार पर, यानी कि वही अर्धवार्षिक देय है। तो देखो दर निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, 6 माही यानी कि आधा कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 40% वार्षिक है 12 महीनों के लिए, और हमें चाहिए किसके लिए, 6 माही आधार पर, यानी कि 6 माह के आधार पर। तो देखो इसे काटेंगे, 6 दूनी 12 और 2 से काटेंगे तो ये 20% रहेगी दर। वैसे ही टाइम निकालेंगे हम, तो टाइम हमारे पास कितना दिया है, 18 माह। कितना दिया, 18 माह, और हमें 6 माह के आधार पर गणना करनी है, तो 6 से कट जाएगा ये। कितनी बार करेंगे, 3 बार। ठीक है। तो 20% से 3 बार निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकालेंगे, ट्री मेथड से। तो 18,500 है, इसका निकालेंगे हम कितना, इसका हम निकालेंगे 20%। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो इसे 3 से गुणा करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे। ठीक है। तो 3 गुणा कितना रहेगा, देखो 5 से काटेंगे, 5×3 = 15, कितने बचे, 3, 5 7 35 और 2 0। ठीक है, यानी कितना रहेगा, 3700। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3700 का निकालेंगे कितना, 1/5 या 20/100 कर लो, बात वही है। 5 से कट जाएगा ये, 5 7 35, 2 बचेंगे, 5 का 20 और 0। ठीक है। कितना रहेगा, 740 गुणा 1 करेंगे तो 740। ठीक है। फिर 740 का 1/5 करेंगे तो ये हमारे पास 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 का 20, 4 बचे, 5 × 40, यानी कितना रहेगा, 148, 148। ठीक है। फिर इन्हें गुणा करके जोड़ना है हमें, तो ये कितना रहेगा, देखो इधर लिख रहा हूँ मैं। तो ये हमारे पास रहेगा 2 0, 3 7 21, 2 3 3 9 और 2 11। इसी प्रकार से ये रहेगा 0 3 4 12, 1 3 7 21 और 1 22। ठीक है। फिर 1 से गुणा करेंगे तो 148 ही रहेगा। ठीक है। अब सबको ऐड करना है हमें, तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, देखो सबसे पहले है हमारे पास कितना, 11,100, फिर प्लस करेंगे इसमें 2220, फिर प्लस करेंगे इसमें 148। तो करो ऐड। इकाई अंक करेंगे पहले, 8 0 और 0, कितना रहेगा, 8, 4 और इधर 2 6, 6 और 0 6, फिर 1 1 और 2 3, 3 और 1 कितना रहेगा, 4। अब क्या लेंगे, 2 2 और कितना लेंगे, 1 3। ठीक है। और एक ऐसे कैसे, तो कितना रहेगा, 13,468। 13,468 चक्रवर्ती ब्याज रहेगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 32,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो पहले हम रेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो 12% वार्षिक है, क्या है, 12% वार्षिक। वार्षिक का मतलब ये कितने महीनों की है, 12 महीनों की। अब हमें निकालना है तिमाही आधार पर, यानी कि 3 से गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 वर्ष बचेगा। ये 3 वर्ष नहीं, 3% बचेगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम टाइम निकालेंगे, तो टाइम कितना है, 6 महीने है, 6 महीने है। ठीक है। और ब्याज की गणना तिमाही आधार पर, यानी कि 3 महीने में करते हैं, तो टाइम कितना रहेगा, 2 वर्ष या 2 बार रहेगा, 3 महीने में देंगे तो। ठीक है। टोटल 6 महीने हैं हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो 2 वर्ष है या 2 बार है, तो हम क्या लगाते हैं, सक्सेसिव मेथड। और वो कैसे लगाते हैं, x + y + xy/100। तो देखो क्या करेंगे हम, 3 का दुगुना करेंगे 6, तो ये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, 3 का दुगुना 6 और 3 × 3 करेंगे, कितना आएगा, 9। लेकिन 2 अंकों में लिखना है, क्योंकि बट्टे 100 होता है, कितना हो जाएगा, 6.09। ठीक है। कैसे निकालते हैं, इधर देख लो, 3 + 3, देखो इस प्रकार से होता है, x + y + xy/100। तो 3 + 3 करेंगे, +3 × 3 और बटे 100। तो ये 3 और 3 6 रहेगा, प्लस 3 × 9 और बटे 100 करेंगे तो 0.09।
इस प्रकार से ये 6.09% क्या बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। ठीक है, तो हमें निकाल देना है किसका, मूलधन का। तो मूलधन कितना, 32,000, 32,000 का कितना निकालेंगे, 6.09%। ठीक है, अब प्रतिशत को हटाएंगे हम तो क्या करेंगे, बटे में 100 करेंगे, और ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो कितना लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे नीचे, यानी कि 100 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। अब 3 जीरो ऊपर की और 3 जीरो नीचे से कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, 32 गुणा 609 और बटे कितना बचेगा, 10। ठीक है, तो पहले गुणा कर लेते हैं, किससे, 609 को गुणा करते हैं 32 से, फिर 10 का भाग दे देंगे, तो 2 नाम 18 और 2 6 12, फिर 3 से करेंगे, 3 नाम 27 और 3 छक्की 18, तो ये 8 और ये 8, 2 और 2 4, 8 और 1 9 और ये 1। ठीक है, फिर बटे 10 करेंगे, कितना करेंगे, बटे 10। 10 करेंगे तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगी, क्योंकि नीचे एक जीरो है, तो 1948.8 रहेगा। कितना रहेगा, 1948.8 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, अगला है जैसे ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 14,000 रुपये की राशि पर एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्षों में 18,515 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज प्रति 8 माह में चक्रवृद्धि हो तो समान राशि पर समान समय में और समान दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखो 14,000 रुपये की राशि है और निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में 18,515 रुपये हो जाती है, यानी कि मिश्रधन है। यदि ब्याज प्रति 8 माह में चक्रवृद्धि हो तो समान राशि पर समान समय में समान दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो 14,000 रुपये हैं और ये 2 वर्षों के बाद में कितने हो रहे हैं, 18,515 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये 2 वर्षों में हो रहा है, ये मिश्रधन है। ठीक है, और ये मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखो इनका अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, कितना बचेगा, 4, 5 वंटा 40 और 2 जीरो, फिर इससे काटे 5 से, तो 5 तीय 15, कितने बचे, 3 बचे, 5 7 35, फिर भाग टूट के 0 और 5 तीय 15। ठीक है, आप किससे काटे, 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो किससे कटेगा, 7 से काट लो, देखो 7 सौ 28 और 2 जीरो, इधर 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, 2 बचेंगे, 20 हो गए, 7 दूनी 14, फिर 6 बचे, 7 9 63। ठीक है, तो ये अनुपात आ रहा है हमारे पास 400 और 529। अब ये 2 वर्षों में है तो हम क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 3 वर्ष होते तो क्या निकालते, घनमूल निकालते। तो 400 का 20 रहेगा और 529 का कितना रहेगा, 23 रहेगा। ठीक है, 23 रहेगा, तो 20 से कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 20 प्रिंसिपल है तो मिश्रधन कितना है, 23 है। तो हम बता सकते हैं कि ब्याज कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। किस पे बन रहा है, 20 पे, और गुणा 100 कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी, यानी कि दर। तो 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, 5 15% की दर रहेगी। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है वो देखो। तो अब देखो हमें क्या दिया है, टाइम 2 वर्ष दिया है, 2 वर्षों में इतनी हो जाती है और 8 माह में संयोजित किया जाता है। तो देखो टाइम को निकालेंगे हम और दर को निकालेंगे, तो दर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी, 15% है, कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए। अब हमें 8 माह में हिसाब करना है तो इंटू 8 माह कर देंगे, क्योंकि 8 माह का निकालना है। काट देंगे इससे 4 से, 4 तीन 12 और 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, तो कितना रहेगा, 5 दूनी 10%। इसी प्रकार से टाइम को निकालेंगे तो टाइम 2 वर्ष है और महीनों में बदलेंगे तो 12 से गुणा कर देंगे, फिर हमें 8 माह के हिसाब से ही तो 8 से भाग कर देंगे। ठीक है, काटेंगे से, 2 चौक 8 और 4 तीय 12, तो कितना रहेगा, 3 वर्ष या 3 बार रहेगा 8 महीने के हिसाब से। ठीक है, अब इसे एक बार क्लियर करते हैं, फिर हम निकालेंगे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है,
तो देखो इधर जगह करते हैं हम एक बार। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे मान लो हमें निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये कैसे रहेगा वो देखो एक बार। तो 10% की दर से 3 वर्ष के लिए निकालना है, तो ये सीधा भी जैसे हम निकाल सकते हैं। 3 वर्ष के लिए 10% की दर से 33.1% ब्याज बनता है। या तो हम ये लगा लेंगे या फिर ट्री मेथड से देख सकते हैं। कैसे देखो, जैसे 14,000 रुपये हमारे पास मूलधन है, इसका निकालेंगे हम कितना, 10%। इसका मतलब होता है 1/10। फिर इसे 3 से गुणा करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 1 से, यानी कि 3 बार निकालना है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी ये, तो ये कितना रहेगा 1400। यानी कि 1400 गुणा 3 करेंगे, 14×28 और 14×42, यानी कितना रहेगा 4200 रुपये। फिर हम निकालेंगे 1400 का फिर से 10%, यानी कि 1/10। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो ये 140 बचेगा। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना रहेगा 3442, यानी कि 420 रहेगा। इसी प्रकार से फिर निकालना हमें 140 का 1/10। तो ये हमारे पास कितना रहेगा 14 रहेगा, और 14 गुणा 1 करेंगे तो ये 14 रहेगा। फिर तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो 4 रहेगा, और ये 2 और एक 3 रहेगा। ठीक है, फिर 4 और 2 कितना रहेगा 6, और 4 जोड़ेंगे तो ये 4 ही रहेगा। तो कितना रहेगा 4,634 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे ये है हमारे पास 31,600 की धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, तो फिर से हमें क्या निकालना है, देखो 9% की दर है, टाइम है, और 8 मासिक आधार पर की जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखो टाइम निकालेंगे पहले। टाइम हमारे पास कितना है, 1/1/3। 1/1/3 को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि 4/3 होगा। ये वर्ष में होगा, इसको किस में बदलेंगे, महीने में। तो कितने से गुणा करेंगे, 12 से। ठीक है, किससे गुणा करेंगे, 12 से। अब हमें 8 मासिक के हिसाब से करना है, तो बटे 8 कर देंगे। तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे 3 से 12, और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यानी कि 2 वर्ष या 2 बार रहेगा 8 माह के हिसाब से, क्योंकि कितने महीने बढ़ेंगे इसमें, 16 माह बढ़ेंगे, और 16/8 करेंगे तो 2 वर्ष या 2 बार होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दर को निकालेंगे हम। तो दर कितना है, 9% है। 9% वार्षिक है, यानी कि 12 महीनों का। हमें निकालना है कितना, 8 महीनों का। तो 8 से गुणा कर देंगे, 4 3 12 और 4 दूनी 8, और ये 3 से कटेगा, 3 3 9, तो ये कितना रहेगा 6% रहेगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखो 6% की दर है और 2 वर्ष के लिए है, तो हम सीधा सक्सेसिव लगा देंगे। तो CI कितना बनेगा इसका, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 6 का दोगुना करो 12 हो जाएगा, और 6 गुणा 6 करेंगे तो 36, यानी कि 12.36% इसका क्या बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो हम क्या करेंगे, 31,600 का 12.36% निकालेंगे तो ये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, फिर ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना लगाएंगे 100, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब से गुणा करना है और नीचे 100 का भाग लग जाएगा। फिर तो 1236 और इंटू करना हमें 316। ठीक है, तो देखो हम क्या करें, एक बार 300 से गुणा कर दें, यानी कि 2 जीरो रहेंगी 300 की, फिर 3 से गुणा करो, 3 छः की 18 हासिल की 1, 3 तिया 9 और 1 10, 1 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 3 एकम 3। तो ये 300 से गुणा हो गया। अब 16 से गुणा कर देते हैं, तो 16 गुणा 6 करेंगे, 16 छाणी 96 हासिल की 9, 16 दूना 32, 16 थी 48, 48 और 9 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 57, हासिल की 5। ठीक है, फिर 16 दूना 32, 32 और 5 कितना होता है 37, हासिल की कितनी रहेगी 3। फिर करेंगे किससे, 16 एकम 16, और 16 और 3 कितने होते हैं 19, इसे जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 6, और ये 7, 8 और 7 15, हासिल की 1, 9 और 1 10, हासिल की 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और ये 3। ठीक है, और बटे कितना करेंगे 100, बटे 100 करेंगे तो पॉइंट 2 अंक खिसक जाएगी किधर की ओर, बाएं हाथ की तरफ। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये कितना रहेगा 3905.87
7.6। ठीक है, तो ये देखो ये आंसर हमारे पास किस में है, ये पूछा है निकटतम रुपए तक पूर्णांक, तो इसके निकटतम देखना है। 3905 के निकटतम कौन है, तो 3905.76 है। 0.7 है, इसमें एक की वृद्धि कर देगा ये, क्योंकि 5 से बड़ा है, तो 3906 भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 4,000 रुपये की राशि 40% वार्षिक दर से एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4,000 रुपये की राशि है, 40% की दर है और एक वर्ष का टाइम है। ठीक है, अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज यदि तिमाही दी है, तो पहले हम रेट निकालें। रेट कितना है, 40% है। ये वार्षिक है, 12 महीनों के लिए। हमें किसके लिए चाहिए, 3 माह के लिए। तिमाही तो 3 से गुणा कर देंगे, फिर इसे काटेंगे 4 से, 4 3 12 और 4 से इधर काटेंगे 10 बार, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना रहेगा, 10% दर रहेगी। ठीक है, अब हमें निकालना है टाइम, तो टाइम कितना है, 1 वर्ष का है। 1 वर्ष का है, इसको 12 महीनों में बदलेंगे तो 12 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 12 माह हो जाएगा। अब हमें तिमाही देना है, यानी कि 3 का भाग दे देंगे। कितनी बार हिसाब करेंगे, इस प्रकार से 4 बार, यानी कि 4 बार बोलो या 4 वर्ष बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमें निकालना है 10% की दर से 4 वर्ष का क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो किससे निकालेंगे हम, 4 वर्ष के लिए ट्री मेथड लगाएंगे, तो ये कितना होता है 4 वर्ष के लिए, 4 6 4 और 1, इससे गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखो कितना है हमारे पास, मूलधन 40,000 है। कितना है, 40,000, और इसका हम कितना निकालेंगे, 10%, यानी कि 1/10। तो ये कितना हो जाएगा, 4,000। किससे गुणा करेंगे, 4 से, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 1 से। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, 4,000 रहेगा, और गुणा करेंगे तो कितना रहेगा, फिर ये गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, कितना रहेगा, 4 चौको 16,000 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमें निकालना है 4,000 का 10%, यानी कि 1/10। फिर 6 से गुणा करना है, तो ये कट जाएगा, कितना रहेगा, 6 गुणा 400। ठीक है, ये कितना रहेगा, 2400 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखें हम, तो 400 का निकालना, अब कितना, 1/10। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, कितना रहेगा, 4 गुना 40, यानी कितना रहेगा, 160। ठीक है, अब हमें निकालना है 40 का 1/10, और फिर इसे गुणा करना है किससे, 1 से। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 4 एकम 4, तो ये कितना रहेगा, 4। सबको ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो शुरुआत में 0 0 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 रहेगा, फिर 6 जोड़ेंगे, 6 और 0 6 6 ही रहेगा। अगला जोड़ो 1 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 5 और 0 जोड़ेंगे, यानी कि 5 रहेगा। ठीक है, फिर कितना जोड़ेंगे, 2 2 और 6 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 8, और इधर से 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 18,564, 18,564, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं, किसको, चक्रवृद्धि ब्याज को। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 29, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2,50,000 रुपये की राशि पर 16% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो तिमाही दी है, तो पहले हम क्या निकालें, रेट निकालें। रेट बोलो कितनी है, 16% है। वार्षिक है, यानी कि 12 महीनों की है। अब हमें तिमाही दी है, तो 3 महीने की निकालनी है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 3 से को 12 और 4 से काटेंगे, 4 से को 16, यानी कितनी रहेगी, 4%। इसी प्रकार से टाइम निकालेंगे, तो 9 महीने का दिया है। अब तिमाही के हिसाब से हिसाब करना है, तो 3 से कट जाएगा, ये कितनी बार देंगे, 3 बार, या 3 वर्ष हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब हमें निकालना है 4% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो क्या लगाएंगे, ट्री मेथड, यानी कि 2,50,000 रुपये का पहले कितना निकालेंगे, 4%, यानी कि 4/100। किससे गुणा करेंगे, 3 से, फिर 3 से, और फिर 1 से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो इसे गुणा करेंगे, डबल जीरो ऐसे कैसे, 4 पंजो 20 हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना रहेगा, 10,000। फिर 10,000 का निकालेंगे, कितना, 4%, फिर से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 100 गुणा 4, यानी कि 400। अब हमें निकालना है 400 का कितना, 4%।
ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो कितना रहेगा 16, 4 चौको 16। अब हमें गुणा करना है इनको, तो 10,000 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा 30,000 होगा। कितना होगा 30,000। ठीक है, 400 गुणा 3 करेंगे तो ये कितना रहेगा 1200 रुपये। कितना रहेगा 1200। और 16 गुना 1 करेंगे तो कितना रहेगा 16। अब सबको क्या करना है ऐड करना है, तो क्या मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो CI बराबर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सबको जोड़ लेंगे 30,000 प्लस करेंगे हम कितना 1200 और प्लस करेंगे कितना 1200 है ये, कितना है 1200 प्लस कितना है 16। ठीक है, हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो जोड़ो, इकाई अंक जोड़ेंगे पहले 6 और 0 और ये 0, तो कितना रहेगा 6। एक जोड़ेंगे और इधर से 0 एक ही रहेगा और ये 1। ठीक है, फिर क्या जोड़ेंगे 2, 2 और 0 कितना रहेगा 2 ही रहेगा। फिर कितना जोड़ेंगे 1 और 0 कितना रहेगा 1 ही रहेगा और 3 के 3, यानी कि कितना रहेगा 31,216। 31,216 यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए खान इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखो 10% की दर है और धनराशि कितनी है 10,000 है 5 वर्ष के लिए। तो चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चौथे वर्ष का पूछा है केवल, तो इसके लिए हम ट्री मेथड लगा देंगे। कौन सा ट्री मेथड, देखो 10,000 रुपये की राशि है हमारे पास, यानी कि मूलधन कितना है 10,000। अब हमसे पूछे 5 वर्ष के लिए उधार देता है, तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष और ये 5वां वर्ष। ठीक है, तो पहले हम कितना निकालेंगे 10% पहले वर्ष के लिए। तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10। इसका 1/10 करेंगे तो 1 जीरो हट जाएगी, यहाँ से कितना बचेगा 1,000। ठीक है, इसी प्रकार से इधर 1,000 बचेगा और यहाँ भी 1,000 बचेगा, क्योंकि सबका 1/10 निकालेंगे पहले, तो 1,000 बचेगा और इधर भी कितना बचेगा 1,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से 1/10 करना है दूसरे साल के लिए। तो दूसरे साल के लिए जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ से, इससे पहले क्या कुछ राशि है, तो 1,000 है, तो इसका 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो इससे पहले कोई राशि है, 3 राशि हैं, देखो पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। ठीक है, तो तीनों पे ब्याज बनेगा। तो पहले हम इसका लिखेंगे, इसका 1,000 का 1/10 करेंगे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, फिर इसका निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा 100। फिर इसका निकालेंगे 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, फिर चौथे वर्ष के लिए जाएंगे तो इससे पहले जितनी भी राशि है उस पर 1/10 करके लिखेंगे। तो पहला ये होगा कितना हो जाएगा 100, दूसरा ये होगा तो ये कितना हो जाएगा 100 1/10 इसका। फिर तीसरा इसका 1/10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये तीनों का हो गया, अब इसका निकालेंगे, इसका कितना होगा 10 और इसका कितना होगा 10। फिर इसका 1/10 करेंगे 10 ही होगा और इसका 1/10 करेंगे यानी कितना होगा 1। तो ये चौथे वर्ष का ही पूछा है हमसे, चौथे वर्ष के लिए। तो चौथे वर्ष के ब्याज को जोड़ देंगे, ये जो बन रहा है ये हमारे पास चौथे वर्ष का क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे, देखो ये 100 3 बार है 300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 31, यानी कि कितना है ये 331। तो 1,000 प्लस 331 कितना रहेगा 1,000 प्लस 331। तो ये हमारे पास केवल चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 1,331 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा बनेगा डी। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यदि 5वें वर्ष का पूछता तो इससे पहले जितनी भी राशियां हैं उस पर सबका 1/10 करते हैं और फिर जोड़ के निकाल देते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली एक ही वर्ष का पूछता है तो उसके लिए हम ट्री मेथड इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्षों के अंत में मनीष को मिश्र धन के रूप में 92,610 रुपये प्राप्त होते हैं। तो मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी थी। तो मिश्र धन कितना मिल रहा है 92,610 रुपये, 5% की दर है और 3 वर्षों के अंत में मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो सिंपल जो हमने पहले पढ़ा है
जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मिश्र धन का फॉर्मूला वो लगा देंगे। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और इनटू क्या होता है 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी पावर क्या होती है टाइम। तो देखो मिश्र धन दिया है कितना 92,610 रुपये। बोलो मूलधन दिया है क्या, नहीं दिया, क्योंकि ये तो पूछा हमसे जमा की गई राशि कितनी थी। तो इसे हम पी मान लेते हैं 1 प्लस आर बटे 100, 5% है और बटे कितना है 100 और टाइम कितना है 3 वर्ष। ठीक है, इसे सॉल्व करना है हमें। तो क्या करेंगे, देखो 92,610 है ये और इधर से हल करेंगे तो ये कितना रहेगा 105/100, 100 प्लस 100 प्लस ये देखो 1 प्लस 5/100 है, तो इसे लेस से लेके करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से कितना आएगा, देखो 100 लेस से लेते हैं तो 1 का भाग देंगे 100 में और ऊपर गुणा करेंगे तो 100 रहेगा और यहाँ से 100 में 100 का भाग देंगे एक बार और 5 से गुणा करेंगे 5, यानी कितना बनेगा 105/100। ठीक है, कितना बचेगा 105/100। तो ये रहेगा P गुणा 105/100 और इसकी पावर कितनी है 3। ठीक है, तो देखो आगे P से इधर लाएंगे तो ये कितना बचेगा 92,610। जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर आ जाएगी तो 100 गुणा 100 गुणा 100 3 बार ऊपर आएगा और इधर नीचे क्या बचेगा 105 गुणा 105 और गुणा 105। ठीक है, और बराबर कितना बचेगा P, यानी संख्या बदल जाएगी 105/100 है, इधर को लाएंगे तो 100/105 होगा। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से कम 5, इधर काटेंगे 20 बार। इसी प्रकार से ये 20 और ये 21 रहेगा, ये 20 रहेगा और ये भी कितना रहेगा 21। ठीक है, अब देखो 21 से काटेंगे, इधर काटो 21 दूना 42, 21 63, 21 चौक 84, कितने बचे 6 और 2 8, यानी कि 86 हो गए। 21 चौक 84, कितने बचे 2, 21 हो गए। 21 से कम 21 और 0, फिर 21 से काटेंगे इस वाले से तो ये 21 21 441 होता है और 0, फिर 21 से काटेंगे तो 21 से कम 21 और 0। ठीक है, तो P बराबर क्या रहेगा, देखो P बराबर यानी कि प्रिंसिपल 10 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20। ठीक है, तो 20 गुणा 20 गुणा 20 3 बार करेंगे तो ये कितना रहेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0 और फिर गुणा कितना करना है 10, यानी कि प्रिंसिपल का मान कितना रहेगा 80,000। ठीक है, कितना रहेगा 80,000, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। देखो एक तरीका और है इसको करने का, तो उसको और देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास इस प्रकार से है, मान लो हमें दर दी है कितनी 5%, यानी कि कितना होता है 5/100। इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 0। जो रेशो मेथड हमने पहले भी लगाया था, तो देखो किस प्रकार से लगाएंगे। यदि मूलधन कितना है 20 और ब्याज 1 बन रहा है तो राशि कितनी हो जाएगी 1 जोड़ के 21, यानी कि 20 से कितनी हो जाएगी 1 जोड़ के 21, ब्याज 1 बन रहा है तो फिर दूसरे वर्ष में 20 से 21, अब टाइम 3 वर्ष दिया है तो 3 बार लिखेंगे, फिर 20 से कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास मूलधन हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 2 3, 3 0 आ जाएंगे। इसी प्रकार से मिश्र धन जो होगा कितना होगा 21 गुणा 21 441 और गुणा 21 करेंगे तो ये कितना होगा 9261। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, देखो ये मूलधन है और ये हमारे पास इधर को ये क्या है मिश्र धन है। अब मिश्र धन हमें दिया है, इसका मान कितना 92,610, ये इसके बराबर है, यानी कितना गुना है इसका 10 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा 10 गुना, मूलधन पूछा है तो मूलधन भी 10 गुना होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो मूलधन होगा कितना हो जाएगा 10 गुणा करेगा 8,000 का तो ये 80,000 होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। इसी प्रकार से मान लो हमसे क्या पूछता ब्याज पूछता, तो ब्याज निकाल लेते पहले 9261 में से 8,000 घटाते और फिर उससे किससे गुणा कर देते 10 से, क्योंकि ये सारे 10 से गुणा हो जाएंगे, क्योंकि मिश्र धन कितना गुणा है 10 गुणा। ठीक है, इस प्रकार से हम ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है जैसे ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के अंत में उसे 11,700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो वह शुरू में कितनी धनराशि निवेशित करता है। ठीक है, तो दर हमें दे रखी है 60%। ठीक है, और टाइम कितना है 2 वर्ष के लिए। तो देखो 60% को हम लिखेंगे पहले R बराबर
रेशो मेथड से करेंगे तो इसे रेशो में बदलेंगे। 60% का मतलब 60/100, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे 100, कट जाएगा ये 20 से, 20 तियो 60 और 20 पंजे 100, यानी कितना रहेगा 3/5। इसका मतलब क्या है, यदि मूलधन 5 है तो उसका ब्याज कितना बनेगा 60%, यानी कितना बनेगा 3 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, मान लो 5 रुपये मूलधन है तो 3 रुपये जोड़ के मिश्र धन कितना हो जाएगा 8 रुपये। अब ये 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार लिखेंगे, 5 से कितना होगा 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मूलधन आ जाएगा 25 रुपये। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये अमाउंट यानी कि मिश्र धन आएगा 64 रुपये। अब ये हमें मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन ये नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है, 11,700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो हम ब्याज निकाल लेंगे, तो ब्याज कितना बढ़ेगा 64 माइनस 25, घटाओ 14 में से 5 गए 9, इधर 5 में से 2 गए तो 3। ठीक है, तो कितना बचेगा 39 रुपये ब्याज बन रहा है, और सवाल में कितना है ये 11,700 रुपये। ठीक है, यानी कि 39 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो ये कितना गुना हो जाएगा, 39 गुणा 3 करेंगे, 39 × 117 और 2 जीरो, यानी कि 300 गुणा है। कितना गुणा है 300 गुणा। इसी प्रकार से हमारे पास जो प्रिंसिपल होगा ये भी कितना गुणा होगा 300 गुणा। तो 25 गुणा 3 करेंगे 75 और 2 जीरो, यानी कितना रहेगा 7500 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। इसी प्रकार से मान लो मिश्र धन निकाल देते तो क्या करते हम इसे 300 से गुणा करते, तो ये कितना होता 2 जीरो और 3 छः को 12 हासिल की 1, 3 छः 18 और 1 19, यानी कितना होता 19,200 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 रुपये हो जाती है। तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से हमें क्या दिया है, मिश्र धन दिया है 10,164 रुपये। ठीक है, और 10% की दर है, 10% का मतलब क्या होता है 10/100, इसका मतलब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 1/10, ये क्या है दर है हमारी पास। ठीक है, तो 10 से कितना हो जाएगा 11। अब ये 2 वर्ष दे रखा है तो 2 बार लिखेंगे, 10 से 11, तो 11 गुणा 11 करेंगे 121 मिश्र धन बनेगा, और 10 गुणा 10 करेंगे 100 रुपये क्या बनेगा मूलधन बनेगा। ठीक है, अब हमें मिश्र धन दिया है, इसका मान दे रखा है ये कितना है 10,164 रुपये। ठीक है, या हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पहले हम करते आ रहे थे। मिश्र धन दिया है कितना 10,164 रुपये, और ये किसकी वैल्यू है 121 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो भाग देंगे 10,164/121। अब हमें निकालना क्या है, निवेश की गई धनराशि यानी कि मूलधन, तो किससे गुणा करेंगे 100 से, 100 है ना मूलधन। ठीक है, ये क्या है मूलधन है, तो 100 से गुणा कर देंगे, 11 से काट लो इसे, 11 एकम 11, एक बचेगा 11 एकम 11, फिर इधर 11 से काटो, 11 9 99 हासिल की 11 9 99 कितने बचेंगे 2, 26 हो गए, तो 11 दूना 22, फिर कितने बचेंगे 4, 11 चौका 44, फिर 11 से काट दो, तो 11 8 88, कितने बचे 88 और 4, 11 चौक 44। ठीक है, तो 84 गुणा 100 यानी कि 8400 रुपये, 8,400 रुपये, ये क्या बनेगा हमारे पास मूलधन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा 8,400, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर x रुपए की राशि 12% वार्षिक दर से 2 से 1/2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 50,578 रुपये होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले दर निकालें, दर देखो कितनी है 12%। ठीक है, और 10 मासिक दे रखा है और 2 से 1/2 वर्ष के लिए, तो देखो दर दे रखी है 12%, वार्षिक है यानी कि 12 महीनों की है। अब हमें निकालना है 10 मासिक के हिसाब से, तो इंटू 10 कर देंगे, तो ये कितनी रहेगी 10%। ठीक है, टाइम निकालो तो कितना रहेगा 2 से 1/2 है। ठीक है, जैसे सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष है, और वर्ष को महीने में बदलेंगे तो 12 से गुणा करेंगे तो इतने महीने हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए, देखो काट लो इसे, 2 6 12, यानी कि 6 पंजो 30 महीने बनेंगे, और हमें हिसाब करना है 10 महीने के हिसाब से, तो 10 का भाग देंगे, तो कितनी बार हिसाब करेंगे 10 3 30, यानी कि 3
3 बार करेंगे या 3 वर्ष टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो 10% की दर है और 3 वर्ष टाइम है। और हमसे पूछा है क्या, मूलधन पूछा है। क्या पूछा है, मूलधन यानी कि एक्स का मान। तो देखो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, 1/10 हो जाएगा। तो राशि 10 से कितनी हो जाएगी, 11। फिर 10 से कितनी हो जाएगी, 11। 3 वर्ष के लिए है, तो फिर लिखेंगे 3 बार 10 से 11। तो ये 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000 क्या हो जाएगा, मूलधन। और मिश्र धन कितना होगा, 11 गुणा 11 121, और 121 गुणा 11 करेंगे तो ये 1331 रहेगा। ये क्या रहेगा, मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन 1331 है और सवाल में कितना है, 50,578। यानी कि 1331 की वैल्यू, 1331 की वैल्यू 50,578 है। ठीक है, एक की वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट की, तो कितनी हो जाएगी, 50,578 और बटे कितना करेंगे, 1331। निकालना क्या है, एक्स का मान यानी कि निवेशित राशि यानी कि मूलधन। तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से। काट लो 11 से, 11 एकम 11, कितने बचे, 2, 11 दूना 22, एक बचा, 11 एकम 11। फिर 11 से इधर काटो तो 11 चौका 44, 11 चौका 44, कितने बचे, 6, 65 हो गए। तो 11 चौक 44, 11 पंजो 55, कितने बचेंगे, 10, 107 हो गए। 11 9 99, कितने बचे, 8, 88। तो 11 8 88। फिर 11 से काटो, 11 एकम 11, एक बचेगा, 11 एकम 11, इधर 11 से काटेंगे, 11 चौका 44, एक बचेगा, 19 हो गई। 11 एकम 11, फिर 8 बचेंगे, 11 8 88। फिर 11 से काट दो, तो 11 एकम 11 और 11 तियो 33, 33 और कितने बचेंगे, 7 और 1 8, 11 8 88। यानी कितना बचेगा, 38 गुणा 1000। कितना बचेगा, 38 गुणा 1000 करेंगे तो कितना रहेगा, 38,000 क्या रहेगा, निवेशित धनराशि यानी कि एक्स का मान। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, अगला है जैसे ब्याज की गणना। वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद 56,180 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष बाद 59,550.80 हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 2 बार मिश्र धन दे रखा है हमें, एक बार 2 वर्ष के लिए और एक बार 3 वर्ष के लिए। तो हम लिख लेते हैं इसे। देखो पहले 3 वर्ष के लिए लिख देते हैं और दोनों का अनुपात करते हैं एक बार। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए मिश्र धन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100, और ये टाइम आ जाता है। ठीक है, ये मिश्र धन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मिश्र धन कितना है, 59,550.80। ठीक है, बराबर मूलधन लिखेंगे, तो मूलधन है नहीं, पी लिखेंगे, गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और टाइम कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, इसमें भाग देंगे हम किसका, 2 वर्ष के मिश्र धन का। तो 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 56,180 बराबर क्या रहेगा, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और इसका टाइम कितना है, 2 वर्ष। देखो इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, ऊपर 1 बचेगा। 1 का मतलब क्या बचेगा, देखो पी से तो पी कट जाएगा और इसकी घात 3 है, इधर इधर 2 है, तो 1 बचेगी। 1 बचेगी मतलब 1 प्लस आर बटे 100 बचेगा। ठीक है, और इससे इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1.06 बार जाएगा। ठीक है, इसे आप काट सकते हैं तो 1.06 बार कटेगा। ठीक है, यानी कि इतनी बार भाग जाएगा। देखो 1 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1.06 माइनस 1 बराबर कितना रहेगा, आर बटे 100। ठीक है, तो ये कितना रहेगा फिर इधर देखो, तो ये कितना रहेगा, 0.06 और बराबर कितना रहेगा, आर बटे 100। अब वज्र गुणा करेंगे यानी कि इधर क्या लगा सकते हैं, हम 1 लगा सकते हैं। और देखो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या कितनी जीरो आएंगे, 2 जीरो। ठीक है, इस 100 से 100 कट जाएगा यानी कि आर का मान कितना रहेगा, 6%। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, धनराशि निकालनी है यानी कि मूलधन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक बार देखो इसे हम क्लियर करते हैं ताकि जगह बन सके। ठीक है,
तो ये हमारे पास दर आ गई। क्या आ गई? दर। दर कितनी आ रही है? 6% है। और टाइम कितना है? देखो पहला लेते हैं तो 2 वर्ष के लिए है। 2 वर्ष के लिए हम क्या निकालें? यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, 2 वर्ष के लिए क्या निकालेंगे हम? चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो CI बराबर क्या होगा? 6% की दर से दुगुना करेंगे, 6×2 = 12, और 6×6 करेंगे 36। ठीक है, तो कितना बनेगा? 12.36%। ठीक है, अब हमें क्या दिया? मिश्र धन। इतने रुपये हो जाती है राशि, यानी कि मिश्र धन है। तो मिश्र धन निकालेंगे, इसे किस में जोड़ देंगे? 100 में। तो मिश्र धन हो जाएगा कितना? हो जाएगा 112.36%। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर मिश्र धन कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 112.36% की जो वैल्यू है कितनी है? 56,180 रुपये। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 56,180, और बटे कितना कर देंगे? 112.36। फिर हमें निकालना क्या है? मूलधन, यानी कि निवेश की गई राशि या धनराशि। तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। ठीक है, अब इधर से पॉइंट हटाएंगे तो और 100 आ जाएगा इधर। ठीक है, अब इसे किससे काटें? 4 से काट लो। 4×2 = 8, 3 बचेंगे तो 32 हो गए। 4×32, फिर 0 लगाएंगे, भाग टूट के शून्य, यानी कि, और 4×9 = 36। फिर इसे काटेंगे 4 से, तो ये कितनी बार जाएगा? 25 बार। ठीक है, अब देखो ये कितना? 2809, और ऊपर कितना? 56,180। 2809 और 5618 को देखें तो ये दुगुना दिख रहा है। देखो 28 दूना 56 और 9 दूनी 18, यानी कि ये इससे कितनी बार जाएगा? 2 बार, और एक 0। ठीक है, तो कितना बचेगा? 25×20 करेंगे तो 0, 25 दूना 50, 500 रहेगा। और गुणा कितना है? 100। तो 500×100 यानी कितना रहेगा? 50,000। तो 50,000 रुपये निवेश की गई धनराशि या मूलधन था, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 3,025 रुपये और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो धनराशि और वार्षिक ब्याज दर क्रमशः ज्ञात कीजिए। देखो एक तरीका तो वही है, हमने जैसे अभी लगाया, और दूसरा तरीका देखो इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। मान लो कोई राशि थी P, यानी कि प्रिंसिपल था। 2 वर्ष के बाद में ये कितना हो रहा है? 3,025 रुपये। कितना हो रहा है? 3,025। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। ठीक है, 2 वर्ष में हो रहा है। इसी प्रकार से अब ये 3 वर्ष में हो जाता है कितना? 3327.5, 3327.5 रुपये। ठीक है, ये कितने टाइम में होता है? 3 वर्ष में। कितने वर्ष में होता है? 3 वर्ष में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 वर्ष है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम निकालेंगे तो ये कितने वर्ष में होगा? 1 वर्ष में। ठीक है, तो इसका और इसका अनुपात निकालना है हमें। ठीक है, क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटे 10 करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हटानी है। अब ये पॉइंट इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना रहेगा फिर? देखो 30, 25 और 10 इधर आ जाएगा, अनुपात हो जाएगा इसका 33, 27 और 5। ठीक है, अब काटना इसे। 5×30, 0, 50, 25 और 0। ठीक है, फिर 5 से काटो। 5×30, 3 बचे। 5×30, 2 बचे। 27, 50, 25, 2 बचे। 50, 25। ठीक है, 5×5, 1 बचा, तो 10 हो गए। 5×2 = 10, फिर 5×5 और 0। ठीक है, इधर काटेंगे 5×5, और फिर कितना रहेगा? 16। 5×3 = 15, 1 बचेगा। 5×3 = 15 और 5×1 = 5। ठीक है, अब किससे काट दो इसको? 11 से। 11×1 = 11, 1 बचा। 11×1 = 11 और 0, फिर 11 से काटें तो कितना रहेगा? 121। ठीक है, अब किससे काटो? 11 से। 11×1 = 10 रहेगा, और 11×1 = 1 बचेगा। 11×1 = 11। ठीक है, तो कितना बचेगा? 10:11। अब ये 1 वर्ष के लिए है। अब इधर को आएंगे तो ये 2 वर्ष के लिए है। 2 वर्ष के लिए इसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये इसका स्क्वायर होगा। यदि 3 साल के लिए लिखते तो क्यूब होता। ठीक है, तो यहाँ पे 10:11 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 वर्ष के लिए है। तो 2 वर्ष के लिए इधर स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना होगा? 100:11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 रुपये। ठीक है, अब हमें दिया है कि 2 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है? 3,025 रुपये। ठीक है, तो ये 121 आ रहा है। इसकी वैल्यू देखो यहाँ से तुलना करें तो कितनी है? 3,025 है।
तो 121 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3025 रुपये। एक की वैल्यू निकालें तो 3025 और बटे कितना हो जाएगा? 121। अब हमें निकालना है क्या? धनराशि। धनराशि मतलब शुरू में कितनी थी ये? 100, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो काट लो, 11 से 11 एकम 11, एक बचा 11 एकम 11, इधर काटेंगे 11 दूना 22, कितने बचे? 8, 82 हो गई, 11 7 77, 77 और 5 82 होते हैं, यानी 55, 11 पंजो 55, फिर 11 से काटो, 11 दूना 22, 5 बचे, 11 पंजो 55, यानी कि 25 गुणा 100 कितना रहेगा? 2500 रुपये। कितना रहेगा? 2500 रुपये। तो ये एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। और देखो दर निकालेंगे तो दर कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। दर हमारे पास देखो मूलधन कितना है? 2500 रुपये। तो एक बार जगह करते हैं इसे इधर देखो, तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे देखो, तो हमारे पास मूलधन कितना है? 2500 रुपये, और मिश्रधन कितना बन रहा है? 2 वर्ष के लिए 3025 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ये 2 वर्षों में हो रहा है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। 2500 3025 हो रहे हैं। तो हमें अनुपात निकालना है। 5 से काटेंगे 50 25 जीरो, इधर 5 से काटे 5 जगह 30, कितने बचे? कुछ नहीं बचा, तो भाग टूट के शून्य और 50 25, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और इधर काटे 5 से, 5 एकम 5 और जीरो। अब ये 2 वर्ष में है और हमें निकालना है कितने से कितना हो रहा है, तो इसके लिए क्या निकालेंगे? इसका वर्गमूल। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 11। इसका मतलब 10 से 11 हो रहा है एक वर्ष में। तो ब्याज कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। किस पे बन रहा है? 10 पे, और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास दर आ जाएगी किसमें? प्रतिशत में। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो दर कितनी रहेगी? 10%। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष बाद 13,380 रुपये और 6 वर्ष बाद 20,070 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई राशि थी पी, कोई राशि क्या थी? पी मान लिया हमने, पता नहीं है तो पी मान लिया, और इसके बाद में ये 3 वर्ष के बाद में, 3 वर्ष के बाद में कितनी हो जाती है? 13,380 रुपये। ठीक है, कितनी हो जाती है? 13,380 रुपये। फिर ये 6 वर्ष में होती है। 6 वर्ष में कितनी हो रही है? 6 वर्ष में 20,070, तो ये हो रही है 20,070 रुपये। ठीक है, तो ये 6 वर्ष में हो रही है इधर से इधर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम निकाल सकते हैं कितनी होगी? 3 वर्ष में। ठीक है, तो इनका अनुपात निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? 1338 और 2007, 3 से काट लेंगे, 3 चौको 12, हासिल की एक बचेगी, 3 चौको 12, फिर एक बचा, 3 छक्के 18। ठीक है, इधर काटो 3 से, 3 छक्के 18, 2 बचे, फिर 3 छक्के 18, 2 बचे, 3 आम 27। ठीक है क्या और कट रहा है कि 3 से 6 और 4 10 और 4 14? नहीं कटेगा, इधर भी 3 वर्ष है और इधर भी 3 वर्ष है, सेम है। तो इधर भी ये अनुपात 446 अनुपात कितना रहेगा? 669। क्यों रहेगा? क्योंकि समान है, 3 वर्ष इधर है, 3 वर्ष इधर है। ठीक है, इसका मतलब 669 की वैल्यू कितनी है? 13,380 रुपये। ठीक है, तो इधर लिखो 669 बराबर कितना है? 13,380 रुपये। तो एक की वैल्यू निकालेंगे 13,380 बटे कितना करेंगे? 669, और हमें निकालना क्या है? निवेशित धनराशि। ठीक है, तो किससे गुणा करेंगे? यानी कि पी का मान कितना है? फिर 446, यानी कि 446 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, काटो इसे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 से इधर काटेंगे तो 3 चौको 12, और फिर एक बचेगा, 3 चौको 12, एक बचेगा, 3 छक्के 18 और जीरो। ठीक है, अब देखो ये 223 है और उधर 446 है, यानी कि 2 बार कटेगा ये, तो ये 20 रहेगा। तो 20 गुणा 446 करना है, 446 और गुणा 20, तो ये हमारे पास मूलधन आ जाएगा 0। 2 से गुणा करो, 2 6 12, हासिल की एक, 2 चौक 8 और एक 9, और 2 चौक 8, यानी कितना रहेगा? 8,920, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी। ठीक है, अगला है जैसे
38वां, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में 2420 रुपये और 3 वर्षों में 2662 रुपये हो जाती है। ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया गया था। राशि और वार्षिक दर ज्ञात करो। ठीक है, कोई राशि है 2 वर्षों और 3 वर्षों में, यानी कि मिश्र धन है। तो देखो पी थी कोई राशि, ये 2 वर्षों के बाद में कितनी हो रही है, 2420 रुपये। ठीक है, ये कितने वर्षों में हो रही है, 2 वर्षों में। फिर ये 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 2662 रुपये। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने हैं, 3 वर्ष हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये कितना ही वर्ष है, 1 वर्ष है। तो इनका अनुपात निकाल लेंगे हम, कितना आएगा, देखो 2 से काट सकते हैं हम इसे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, एक 2 बचेंगे, नहीं 1 बचेगा, 11 एकम 11 और 0, इधर काटो तो 11 एकम 11, 2 बचे 23, 11 दूना 22, 1 बचेगा, 11 एकम 11, फिर 11 से काटेंगे 11 बार और इधर 10 बार, यानी कि यहाँ भी अनुपात 10:11 रहेगा। लेकिन यहाँ पे टाइम कितना है, 2 वर्ष है, और यहाँ पे कितना, 1 वर्ष है। तो 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100, और ये कितना हो जाएगा, 121, यानी 121 की वैल्यू कितनी है फिर, 2420 रुपये। तो यहाँ देखो 121 बराबर कितना है, 2420 रुपये। ठीक है, एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 2420 बटे 121। फिर प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि मूलधन, ये कितना है, 100 रुपये। 100 से गुणा कर देंगे, 121 से इसको काटेंगे 2 बार जाएगा और 0, तो 20 गुणा 100 यानी कितना रहेगा, 2000। तो 2000 रुपये हमारे पास क्या रहेगा, मूलधन रहेगा। तो एक ही ऑप्शन में है, यानी कि सीधा हम टिक कर सकते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा, सी। और दर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वर्ष के लिए तो 10 से 11 हो रहा है, यानी कि 1 बढ़ रहा है किस पे, 10 पे, गुणा कितना कर देंगे, 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यानी कि दर कितनी रहेगी, 10%। तो 2000 और 10%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, इस प्रकार से हम दर को निकाल सकते हैं। 1 वर्ष से गणना करेंगे तो ये 1 वर्ष का ही है अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे, तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने इतने ही क्वेश्चंस लिए थे। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं यदि आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।